शॉर्ट क्लोथ्स एक बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है जिसके बारे में बात करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों लोग इससे पहनने में मना करते हैं और क्यों और चीज़ें होती है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आज इसी टॉपिक पे बारे में बात करूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे फर्स्ट चीज़ है पर्सनल चॉइस। पर्सनल चॉइस इज दैट कि मेरी चॉइस है कि मैं क्या कपड़े पहनूं। ये जो मैं शॉर्ट क्लोथ्स की बात कर रहा हूँ प्रॉपरली लड़कियों के बारे में बात है। तो ये इसमें बहुत हेट मिल सकती है, बहुत प्यार भी मिलता है कमेंट में इन टॉपिक्स पे। इन दोनों में से कोई तो एक चीज़ होगी, या तो प्यार मिलता है या तो बहुत ज़्यादा हेट मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल चॉइस। पर्सनल चॉइस इज दैट कि मेरे कपड़े, मेरा शरीर, मैं जो चाहूँ वो पहनूं। ये होता है एक बहुत बड़ा पॉइंट। देखो, होता क्या है, तुम्हारा पर्सनल चॉइस मैटर करता है। जो तुम चाहो वो करना, वो एक फ्रीडम है तुम्हारा, तो वो किसी ने नहीं छीनना चाहिए। बट मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम जो चाहो वो पहनो, ये तुम्हारा फ्रीडम है, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट। बट तुम एक सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी के बारे में बात करता हूँ आगे में। तुम एक सोसाइटी में रहते हो और सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम कह रहे हो मेरे एक पर्सनल चॉइस है। देखो, सबकी एक पर्सनल चॉइस होती है, सबकी एक बोलने की भाषा होती है, एक टोन होती है। मैं इससे और ये दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, बोलना एंड पर्सनल चॉइस ऑफ क्लोथ्स। तो बोलने की सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गालियाँ दे के बात करता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्यार से बात करता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बात करता है। और जब एक इंसान किसी से फर्स्ट टाइम कॉन्वर्जेशन करता है, तो उनकी एक छवि इंसान के मन में बस जाती है कि ये इंसान ऐसा है और ये इंसान का स्वभाव ऐसा है, ये इंसान बुरा है या ये इंसान अच्छा है। क्यों होता है कि तुम्हारे शब्द जो तुम निकालते हो अपने मुंह से, वो बहुत इफेक्ट लाते हैं। एक तो तुम्हें अच्छा बनाएंगे या तो तुम्हें बहुत बुरा बनाएंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि पीपल जज यू। जजमेंट की बात है, तो जजमेंट एक इंसान का बेसिक नेचर है। देखो, बिना जजमेंट के कोई चीज़ नहीं चलती। अगर बिना जजमेंट के अगर दुनिया चलती तो ये दुनिया आज तक इतनी बड़ी नहीं हो पाती। आज जो इन्वेंशंस हुए, आज जो चीज़ें हुई, वो हो नहीं पाती। देखो, आज तुम एक शो देखते हो, मानो टीवी पे कपिल शर्मा शो, या फिर तुम कोई और कोई भी चीज़ देखते हो, जैसे कोई मूवी देख ली। तुम मूवी क्यों देख रहे हो? जजमेंट पास करने के लिए, ऑब्वियसली। तुम कहोगे नहीं, पर मैं बोलता हूँ कैसे। तुम्हें मूवी देखनी थी क्योंकि तुम्हें इंटरटेनमेंट चाहिए था, तो तुम इंटरटेनमेंट का एक जजमेंट पास करोगे, ये बहुत अच्छी मूवी है इंटरटेनमेंट के लिए, ये बहुत अच्छी मूवी है नॉलेज के लिए, ये बहुत अच्छी मूवी है किसी और चीज़ के लिए। तो ये होता है एक बेसिक ह्यूमन नेचर जो है जजमेंट। एंड ये बात हुई मूवी की, जैसे बात है कपिल शर्मा शो की। तो हमें क्या होता है कि कपिल शर्मा देखते हैं हम क्यों? कॉमेडी के लिए, ऑब्वियसली। और तुम बोलोगे मैं तो रोने के लिए देखता हूँ, तो तुम देखते नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऑब्वियसली बात है। तो बातें यहाँ पे जजमेंट की इसलिए आई क्योंकि पीपल जज यू बाय योर वर्ड्स, क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है जो कभी बंद नहीं होने वाला। अगर बंद हो गया तो दुनिया आगे नहीं बढ़ने वाली। आज एक बच्चा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से पढ़ाई करता है और एक बच्चा ज़्यादा डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं करता, माना जो ना ही करता वो ज़्यादा होशियार होगा। फिर भी हमें क्या लगेगा कि जो बच्चा डिसिप्लिन से पढ़ाई कर रहा है वो आगे जाके एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, बहुत बड़ा होशियार इंसान बनेगा, या बहुत अच्छी लाइफ में एजुकेशन लेगा, ये हमें लगेगा। एक्चुअली में जो हो वो हो, हमें नहीं पता। पर हमारी बेसिक नेचर है कि हम जज करते हैं लोगों को इसी तरह। जैसे बोलते हो आप कि आपकी पर्सनल चॉइस है क्या पहनना, उसी तरह आपकी ये भी चॉइस होती है कि पर्सनल चॉइस की क्या आपको बोलना है, कैसे आपको बात करनी है। और दोनों चीज़ों से तुम्हें जज किया जाएगा, और जज करना कभी नहीं बंद होगा। हो गया तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। और जज करना इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर किसी की मैयत पे तुम आधे कपड़े पहन के जाओगे तो तुम्हें लोग जज करेंगे, तुम्हें लोग बुरा ही कहेंगे। और तुम बोल रहे हो सोसाइटी को आई डोंट गिव अ एफ, बट सोसाइटी में ही इन दी एंड रहना पड़ता है। इंसान एक समाज प्रिय प्राणी है, जिसे इन दी एंड रहना पड़ता है समाज में, और नहीं रहता और वो जो लोन वुल्फ बनता है वो इन दी एंड मर ही जाता है अकेला। तो वैसी जिंदगी का क्या फायदा? वैसी जिंदगी का क्या फायदा है, तुम बताओ। जो अकेले आए अकेले गए, ना ही किसी से बात, नहीं किसी से कुछ, डेली उठे सोए उठे सोए उठे सोए, मर गए एक दिन। ये कोई जिंदगी नहीं होती। तो पर्सनल चॉइस मैटर करती है, पर जगह देख के पर्सनल चॉइस को अपने बीच में लाना चाहिए। जैसे मैंने बोला, हो किसी की मैयत पे तुम कैसे कपड़े पहनोगे, तुम्हारे हाथ में। अगर तुमने गलत पहने तो जो होगा वो होगा, तो उसके हकदार तो तुम रहो। उसके बाद आता है हमारा लोगों का पर्सपेक्टिव। हम बोलते हैं मर्द लोग बुरे हैं, तुम बोलते हो मर्द लोग बुरे हैं। उनका पर्सपेक्टिव खराब है, उनका देखने का नजरिया खराब है। देखो, मर्द लोग बुरे नहीं होते। देखो, मर्दों में क्या होता है, हाई सेक्सुअल ड्राइव होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। जाके कहीं पे भी चेक कर लो, ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता, ये ऑल एनिमल्स में होता है कि मर्द में ज़्यादा सेक्सुअल ड्राइव होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। एंड
होता क्या है इंडिया में, बचपन से ना ही मर्द और ना ही एक औरत को आसपास आने दिया जाता है। एक मर्द बचपन से, यहाँ पे मैं टायर 1 टायर 2 सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, पर यहाँ पे होता क्या है कि मर्द और औरत को एक साथ बैठाया नहीं जाता, एक साथ कभी बोलने नहीं दिया जाता, दोनों को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करके रखा जाता है, जिससे आगे जाके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। वो एक अलग टॉपिक है। बट जब एक आदमी किसी लड़के से बात नहीं करेगा, किसी से कुछ नहीं करेगा, उन्हें ज़ीरो नॉलेज होगी, रादर देन टॉकिंग विद ओनली मदर एंड सिस्टर, उन्हें लड़कियों की साइकोलॉजी के बारे में ज़ीरो नॉलेज होगी, लड़कियों की और चीज़ों के बारे में जीरो नॉलेज होगी, और उनकी सेक्सुअल ड्राइव, वो बस उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ही देखेंगे। उनकी सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़्यादा होगी पहले से है, और ऊपर से वो ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि हम बस एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट उन्हें देखते हैं कि शादी होगी और शादी के बाद सेक्स मिलेगा। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, जिससे एक सोसाइटी हकदार है इस चीज़ की। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि हम मर्दों को अगर एक लड़की से शादी करनी है तो वहाँ पे 50 चीज़ें आती है बीच में। जैसे एक लड़की से शादी करनी है, तुम्हारे पास ज़मीन होनी चाहिए, तुम्हारे पास नौकरी होनी चाहिए, तुमने डाउरी नहीं लेनी चाहिए, एंड ऑल दैट स्टफ, जो सबको पता है क्या होता है। और उन सब चीज़ों की वजह से मर्द पिसते जाते हैं, और वो हर एक मर्द हर एक चीज़ नहीं कर पाता। जैसे हर एक इंसान होशियार नहीं हो सकता, अगर हर एक इंसान होशियार होगा तो मजदूरी कौन करेगा, उसी तरह हर एक इंसान होशियार नहीं होता, और उसकी वजह से ज़्यादा पैसा ना होने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाती कईयों की, और कईयों की लेट हो जाती है, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। तो उस वे में क्या होता है कि जब एक लड़का एक लड़के को देखता है, वो ऐसे सेक्स ऑब्जेक्ट ही देखेगा। ऊपर से जब तुम ऐसे कपड़े पहन के ऑनलाइन आती है लड़कियाँ, मतलब इंस्टा पे या फिर अदर जो प्लेटफॉर्म से वहाँ पे आती है, तो वो परसेप्शन ही उनका इस तरह से बन जाता है कि वो सेक्स ऑब्जेक्ट है। और रियल लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें दिख जाए तो वो और डेंजर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे रेप के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि क्या करें, ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है, तो क्या कर सकते हैं हम। ज़माना ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये चीज़ें ना कभी ख़त्म हुई थी, ना कभी ख़त्म होने वाली है। इसलिए तुम्हें ही अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम अगर किसी ऑफिस में हो, किसी वर्क प्लेस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में, तो देख के कपड़े पहनो। तुम्हें लगेगा बुरा, पर ये जो तुम्हें लगता है वो बहुत बुरी चीज़ है। तुम्हें जो अभी लगता है ना कि माई पर्सनल चॉइस इज नॉट योर पर्सनल चॉइस, यू आर नॉट पर्सनल। तुम खुद के नहीं हो भाई, तुम अपने दिमाग के नहीं हो। हम तुम अभी एक चीज के बारे में बोलूंगा, तुम अपने खुद के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते अभी भी। तुम्हें मैं बोलता हूँ एरोप्लेन, सोच लिया एरोप्लेन के बारे में। अब देखो, मैं और एक चीज बोलूंगा, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ ब्लैक बोर्ड, सोच लिया ना। देखो यही होता है, क्योंकि हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमारे पे क्या खाक कंट्रोल करेंगे हम। तो उसी तरह इन चीज़ों पे कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, कुछ चीज़ों पे, बाहरी चीज़ों पे ही है। ये जो मैंने पहना है इस पे है, तुम्हारे हाथ में है कंट्रोल। जैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में होती है और वो हाथ में है, तो इस्तेमाल करो, जगह देख के पहनो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ ही इन द एंड बुरा होगा, एंड ये ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। और तुम्हें बातें चुभती है तो चुभने दो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। एंड अगेन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फेमिनिज्म। फेमिनिज्म, एक तो एक्चुअल फेमिनिज्म जो था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इक्वेलिटी के नाम पे हर एक चीज में इक्वेलिटी नहीं मिल सकती। एक मर्द अलग बिल्ट है, एक औरत अलग बिल्ट है, बाय गॉड और बाय नेचर। क्योंकि अगर दोनों को सेम ही बनाना होता तो सेम ही बना दिए होते ना। इक्वेलिटी क्यों आई फिर, क्यों है इक्वेलिटी, नहीं हो सकती ना इक्वेलिटी, क्यों। अगर बनाना होता नेचर ने तो पहले ही सेम बना दिया होता, सेम नहीं बनाया। मैस्कुलिन नेचर, फेमिनिन नेचर, ये दो चीजें हैं। मैस्कुलिन नेचर हर एक औरत में थोड़ा बहुत होता है, और फेमिनिन नेचर हर एक मर्द में थोड़ा बहुत होता है। पर अगर तुम उसे बहुत ज्यादा वे में ऐसे सोचोगे कि एक लड़का शर्टलेस घूम सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो बेसिकली ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नेचर वाला, कि लड़के अंगे घूम सकते हैं हम क्यों नहीं घूम सकते। उसमें बहुत चीज़ें आएगी, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एंड सीधा अपने पॉइंट पे आता हूँ। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नेचर। मैस्कुलिन नेचर वाज ऑलवेज मेड टू बी डोमिनेंट। पहले देखो, आज एनिमल्स में देखो, आज तुम हर जगह पे देखो, मैस्कुलिन नेचर ऑलवेज मेड टू बी डोमिनेंट। और मैस्कुलिन नेचर बहुत ऐसे साइज में भी बड़े होते हैं मर्द। हर एक एनिमल में देखो, हर एक चीज़ में देखना तुम, मर्द बड़े होते हैं और जो है वो है, तुम्हें पता है। एंड मर्द बड़े होते हैं, औरतें छोटी होती है, एक्सेप्शंस हो सकती है, बट मेल वेर ऑलवेज डोमिनेटेड एंड फीमेल्स वेर नॉट। एंड फेमिनिन नेचर क्या है कि वो
प्रिजर्व करने के लिए बना है, ना कि ऐसे सबको दिखाने के लिए कि ये देखो मैं ये हूँ, ये निकाल के ये मैं हूँ। ये सब चीज़ें नहीं होती, ऐसे तुम समाज में नहीं टिक पाओगे, वो समाज में टिक भी पाओगे पर इस वजह से, जैसे सनी लियोनी की एक इमेज है, मियाँ खलीफा की इमेज है यहाँ पे सोसाइटी में, वैसे तुम्हारी इमेज बन जाएगी। फिर उस इमेज का फायदा क्या? ये जिंदगी एक बार ही मिलती है और उसमें भी गंदी इमेज बन गई ना तो फिर बन गई, कुछ नहीं होने वाला फिर उसके बाद। एक अच्छी इमेज है तो है, गंदी है तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें फेम मिलेगा बट तुम्हें तब जाके पता चलेगा जब इन रियल लाइफ किसी मुश्किल में तुम फंसोगी, तब पता चलेगा तुम्हें कि ये मेरा इमेज इसकी वजह से खराब था, अब मुझे समझ आ रहा है ये मुझे नहीं करना चाहिए था। देन एंड देखो, रियल फेमिनिस्ट जो थे उन्होंने कभी ये सब नहीं किया था कि मुझे ये कॉन्फिडेंस है एंड मैं अब आधे कपड़े पहनूंगी, मैं अब इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं आधे कपड़े पहनूंगी, नहीं, ये कभी नहीं था। जो रियल फेमिनिस्ट थी उन्होंने एक अच्छी चीज़ों में इक्वलिटी लाने की कोशिश की, जैसे पढ़ाई नहीं मिल रही तो पढ़ाई में इक्वलिटी लानी, जैसे नौकरियों में इक्वलिटी लाने की कोशिश की, जो चीज़ें जरूरी नहीं थी उन चीज़ों में इक्वलिटी नहीं लाई थी उन्होंने। जैसे कपड़े आधे पहनना इज नॉट इक्वलिटी, वो इक्वलिटी है ही नहीं, ये कैसी इक्वलिटी है? फिर हर एक पॉर्न स्टार तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती क्योंकि वो तो कपड़े नहीं पहनती, वो तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती। अब यहाँ पे बातें चुभेगी, चुभने दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है, जब पता चलेगी तो तुम समझ जाओगे कि क्यों एक रियलिटी सक करती है हमें। एंड जैसे मैंने बोला कि अगर उन्हें भी कुछ करना होता तो वो भी आधे कपड़े पहनती, बट नहीं, जो रियल फेमिनिस्ट थी लाइक सावित्रीबाई फुले, उन्होंने तो क्या किया था, उन्होंने गोबर खाए थे लोगों के, मतलब लोग ऐसे गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे उन पे, और उन्होंने उस समय में भी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, हर एक लड़की को पढ़ाया, हर एक लड़की को। एंड जीजाबाई जो शिवाजी महाराज जी की ये थे, अपनी माँ थी, उन्होंने भी क्या क्या किया, सती प्रथा बंद की, जो बहुत बुरी थी। इन सब ने कभी ये सोचा कि इनके पास आधे कपड़े नहीं है, हमारा तो कॉन्फिडेंस लो है। जैसे भारत की पहली डॉक्टर थी हमारी डॉक्टर रत्माबाई, देन एक और थी ताराबाई शिंदे करके, एंड अभी सरोजनी नायडू करके भी एक थी। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि हमारे पास आधे कपड़े नहीं है हम कैसे कॉन्फिडेंट बने, हम कैसे क्या करें। तो चीज़ों को हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया क्योंकि हम बाहर के लोगों के जैसा दिखना चाहते, जैसे अमेरिकन लोग हैं, तो हमें अगर अमेरिकन है दिखना है तो अमेरिका में ही चले जाओ ना, यहाँ पे मत रहो तुम, कुछ फ़ायदा नहीं है तुम्हारे यहाँ रह के। ये सब चीज़ें बाद में तुम्हें तकलीफ देंगी, तुम पता नहीं चलेगा, तुम्हारी इमेज इस तरह बन जाएगी सोसाइटी में। और फिर मैं बोल रहा हूँ सोसाइटी में ही रहना पड़ेगा तुम्हें इन द एंड, एंड इमेज एक बार बुरी बन गई तो फिर बन गई। जैसे और एक पॉइंट था कि फेमिनिज्म और शॉर्ट क्लोथ्स को नॉर्मल करने की वजह से हो क्या रहा है, जो नॉर्मल पीपल है जो गांव में या फिर जैसे जो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में नहीं रहते, उनके साथ हो क्या रहा है कि उन्हें भी क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें अब नॉर्मल हुई जा रही है, दिन ब दिन ये सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी भी कहीं बिगड़ ना जाए, उनकी बेटी कहीं भाग ना जाए, उनकी बेटी ऐसे कपड़े ना पहने, जो हमने समाज में अपनी इज्जत बनाई वो इज्जत बनी रहे। इसलिए वो सोचते हैं कि अपनी बेटी की चलो शादी करा देते हैं, फिर उसके बाद हमारा टेंशन तो कम होगा एटलीस्ट, कि हमारा नाम तो नहीं खराब होगा। ये एक बहुत बुरी चीज़ इस फेमिनिज्म एंड शॉर्ट क्लोथ्स की वजह से बढ़ रही है, जो कि हमारे एकदम सोसाइटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और आजकल मैं ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहा हूँ कि 14, 15, 16 साल की लड़कियों की शादियाँ करा दी जा रही है आज के समय में इसी साल, आज के समय में ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो गलत चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पे फेमिनिस्ट प्रमोट करती है, और जो इम्पोर्टेंट फेमिनिज्म है उन्हें प्रमोट नहीं करती। गलत चीज़ों में इक्वलिटी आ रही है, ज़रूरत जो चीज़ों की इक्वलिटी में है, मतलब इक्वलिटी जिन चीज़ों में है चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे आ नहीं रही, एंड उसकी वजह से यहाँ पे शादियाँ बहुत कम उम्र में हो ही जा रही है, जो कि 18 लीगल एज है, और यहाँ पे शादियाँ 14, 15 और 16 की उम्र में हो रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान से सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, एक बार दिमाग दौड़ाओ। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई और चीज़ें होगी तो अगला पार्ट 2 बनाऊंगा, या फिर जो इस वीडियो का रिस्पॉन्स होगा उसके बाद मैं अगली वीडियो की सोचूंगा इस टॉपिक पे। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।